कि हो कोई यहाँ बैठा हो तो ये लड़के बड़े बदमाश होते हैं। बड़ी फालतू की बात है, चांद तारे चंदा मामा क्या क्या लाके दे देते हैं शादी के पहले। अब शादी के बाद जब लड़की घर आती है तो घर को चलाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अब वो सामान की जरूरत पड़ती है और उसने जो वादे किए थे अपनी शौक मौज करने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर में बेटियां बाप के घर पे थोड़ा कम शौक करती हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट करती हैं वो तो, लेकिन जब नई नई शादी होके जाती है ना वो अपनी पूरी भड़ास निकाल लेती है 20 साल की। तो अब लव मैरिज की और बोला तेरे लिए चांद तारे लेके आऊंगा, क्या क्या लेके आऊंगा। अब वो जब एक जगह पहुंच गए, एक जगह रहने लगे, नया नया आदमी जाके रेंट पे ही तो रहता है, तो एक आदमी वहां परमानेंट घर लेके रह रहा था। क्या लेके रह रहा था? परमानेंट घर अपना खरीदा हुआ था। उसके बगल में किराएदार आए थे। अब उसके घर के अंदर में रोज झगड़े पगड़े होते हैं, सबके घर में होते हैं कि मेरे में ही होते हैं? भैया मेरी है चलते रहते हैं ना सबके में। कोई बोलते टाइम नहीं देते, कोई बोलते पैसा नहीं देते, कोई बोलता कुछ नहीं, मतलब चलता रहता है कि नहीं रहता है। ऐसे वहां जितने भी लोग रहते थे उस ब्लॉक पे, सबके घर में कुछ चलता रहता था। लेकिन जो किराएदार आए थे उनके घर में से झगड़े की कभी आवाज नहीं आती, उनके घर में से हंसने की आवाज आती रहती। अब वो तीनों परेशान, बोला यार जीने की कला तो इस इंसान से सीखनी चाहिए कि जिया कैसे जाता है यार। ये शादीशुदा होके भी खुश है। शादीशुदा होके खुश रहना छोटी बात समझ रहे हो क्या? तो वो तीनों परेशान कि बोला ये आदमी है यार, इससे जीने की कला सीखनी चाहिए कि ये शादीशुदा होने के बाद भी खुश है। इसके घर के अंदर से इतनी हंसने की आवाजें आती हैं, बड़े मस्त लोग रहते हैं। उन तीनों ने जाके उसको पूछा, बुलाया बाहर, बोला भाई एक बात बता यार, तुम यार शादी के बाद भी इतने खुश कैसे रहते हो? तो उसने उनको बताया कि मैंने जब मेरी लव मैरिज है और मैंने जब वाइफ को प्रपोज किया उससे पहले मैंने 25 तरह की बातें कर दी थी इससे। और फिर ये मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस जब जाता हूँ तो एक लिस्ट देती है मेरे को इतनी लंबी, और लिस्ट में सामान लिखा होता है, आईलाइनर ये वो 25 तरह के सामान लेके रहते हैं। जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो ये मेरे को पूछती है ले आए? मैं बोलता हूँ यार नहीं लाया। फिर अगले दिन फिर पूछती है ले आए? नहीं लाया। अब बोला ये पूछती नहीं है, अब ये राज है हमारे जीवन का, अब ये पूछती नहीं है, ये भी थक गई है पूछ पूछ के। और अक्सर मैं आता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ बना रही होती है, उस टाइम पे किचन में रहती है उस टाइम पे, और मेरा किचन गेट के सामने ही है। तो बोला जब भी मैं आता हूँ तो ये वहां से इशारा करती है ले आए? मैं करता हूँ नहीं लाया। अब इसके पास में बेलन और चिमटा और कंची पर्ची होती है। अब ये वहां से फेंक के मारती है, और फेंक के मारती है तो जहां निशाना लगाती मैं ऐसे करके जंप कर जाता हूँ। तो बोला इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये तो समझ में नहीं आ रही तू क्या बोल रहा है। बोला हमारी यही तो कला है, जब ये बेलन ठुकना चलना जो भी फेंक के मारती है, अगर मैं जब बच जाता हूं तो मैं हंसता हूं, और जब मेरे लग जाता है तो पीछे से ये हंसती है। का या तो इस तरीके को अपना लो और नहीं तो पैसा। अब पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि नहीं है? पैसा